नमस्कार, मैं शालीन दीक्षित वेलनेस चौपाल से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद है कि आप सुखी होंगे, सफल होंगे, स्वस्थ होंगे, संपन्न होंगे और आपने अपना न्यू ईयर बहुत ही अच्छे से मनाया होगा। न्यू ईयर का टाइम, नया साल, एक नई उमंग, नया स्टार्ट, हर किसी के मन में होता है कि हम 100% कोई ना कोई रेज़ोल्यूशन तो बनाते ही बनाते हैं। नया संकल्प ज़रूर लेते हैं, मन में तो ज़रूर लेते हैं, चाहे हम किसी को बताएँ, चाहे नहीं बताएँ, पर हमारी एक आदत है कि हम न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन लेते हैं। और ऐसा स्टडी कहता है कि वो मिड ऑफ फ़ेब तक या मिड ऑफ जैन तक टूट भी जाते हैं। बट रेज़ोल्यूशन टूटना कोई बुरी बात नहीं है। हमने कोई संकल्प लिया और वो नहीं कर पाए, पर उसमें एक अच्छी बात ये है, मतलब बुरी बात तो है, पर उसमें एक अच्छी बात ये है कि एट लीस्ट हमको ये तो पता है कि हमें अपने आप पे काम करना है। अगर हमने कोई पॉइंट सोचा है कि मैं डेली सुबह उठ के एक्सरसाइज करूँगा या करूँगी, तो मतलब कि हमें ये तो पता है कि एक्सरसाइज इम्पोर्टेंट है और हमें करनी चाहिए। ये भी बहुत अच्छी बात है। एटलीस्ट हमने अपने बारे में सोचा तो सही, या मैंने सोचा कि मैं अपने मीठे खाने की हैबिट पे कंट्रोल करूँगा या करूँगी, तो एटलीस्ट तो न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनाना एक अच्छी बात है, ज़रूर बनाना चाहिए। तो क्योंकि समय की एक ख़ास बात है, वो टिक, 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 टिक करके बढ़ता जाता है, वो किसी के लिए नहीं रुकता। समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर हमें भी उस समय के साथ चलना ही चलना है। समय बदलता रहता है, पर क्या हम उस समय के साथ बदल रहे हैं? क्या हमें बदलना चाहिए? अ, हम सभी चाहते हैं कि हमारा नया साल शुभ हो और अच्छे से मनाएँ, खुश रहें, सबके लिए हम ये हैप्पी न्यू ईयर विशेज़ भेजते हैं। तो क्या न्यू ईयर शुभ रहने के लिए रेज़ोल्यूशन लेना इम्पोर्टेंट है या नहीं है? तो उससे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। अभी क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले मैं महाबलेश्वर घूमने गई। तो महाबलेश्वर का स्ट्रॉबेरी क्रीम बहुत फ़ेमस है। तो मैं जब से प्लान कर रही थी, यहाँ से पैकिंग कर रही थी, तब से सोच रही थी कि मुझे तो स्ट्रॉबेरी क्रीम खाना ही खाना है, स्ट्रॉबेरी क्रीम पूरे टाइम मेरे माइंड में था। और जब मैं वहाँ पहुँची और हमने वो बड़ा-सा कप लिया, स्ट्रॉबेरी क्रीम का खाना शुरू किया, तो मेरा ध्यान बाहर के व्यूज़ पे मतलब बाहर के नज़ारों पे भी था। मैं अपनी फ्रेंड से भी बात कर रही थी, म्यूज़िक भी चल रहा था, मोबाइल पे भी कुछ वीडियोज़ चल रहे थे। मतलब कहने का मतलब ये है कि उस स्ट्रॉबेरी क्रीम के साथ-साथ मेरे आस-पास और भी बहुत सारी चीज़ें, एक्टिविटीज़ हो रही थी, जहाँ मेरा माइंड जा रहा था और उसे मैं खा रही थी। अब हुआ क्या कि जब वो खत्म होने वाला था, लास्ट का कुछ बचा, तो एकदम से मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये तो खत्म होने वाला है और मैं तो इसको एन्जॉय ही नहीं किया, मैं तो इधर-उधर ध्यान दे रही थी। और मैं एकदम से शांति से सब कुछ छोड़कर मुझे लगा कि जब इसके खत्म होने से पहले मैं इसकी लास्ट बाइट तक इसको एन्जॉय करना चाहती हूँ। तो मैंने एक-एक चम्मच खाया, अच्छे से लास्ट उँगली तक उसको चाट-चाट के खाया और उसको एन्जॉय किया। तो हमारी ज़िंदगी भी ऐसी ही है। जब हमारे पास बहुत टाइम होता है, तब हम और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, चीज़ों में एंगेज रहते हैं और उस खूबसूरत ज़िंदगी को एन्जॉय नहीं कर पाते। और जैसे हम आधे से ज़्यादा ज़िंदगी अपनी बिता चुके होते हैं, तो हम कहते हैं अब तो क्या करना है, छोड़ो ना, हो गया ना, कर लिया ना। नहीं, हमें उस स्ट्रॉबेरी क्रीम की तरह लास्ट ड्रॉप तक अपनी ज़िंदगी को एन्जॉय करना चाहिए। क्योंकि ये ज़िंदगी हमारी है, हमने इसको क्राफ्ट किया है, डिज़ाइन किया है, अपनी ज़िंदगी को जिया है, तो बाकी के जो हमारे गोल्डन इयर्स हैं, उसको हम क्यों एन्जॉय नहीं करें? उसको तो एन्जॉय करना बनता है। तो लास्ट ड्रॉप तक उसको हमें एन्जॉय करना है और उसके लिए हमें कुछ संकल्प लेने बहुत ज़रूरी है। हम वो संकल्प लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में हम 101% हम सब उसको एन्जॉय करेंगे। तो अब मैं बोलूँ कि रेज़ोल्यूशन मैं आपको बताऊँ, तो जी हाँ, मैं ही आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने बहुत सोचा कि कौन से मतलब एकदम इम्पोर्टेंट रेज़ोल्यूशंस होने चाहिए। तो मेरे जितना भी मैंने पढ़ा, समझा, जाना, आप सब लोगों से जो मुझे एक्सपीरियंस मिला, उन सब की चीज़ों से, बड़ों से जो मैंने सीखा, उनसे मैंने ये सीखा कि 4 रेज़ोल्यूशंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं। वो 4 रेज़ोल्यूशन लेने से, उन पे बात करने से पहले
एक काम करते हैं, हम पहले लुक बैक करते हैं, पीछे देखते हैं। एक नया लिस्ट बनाने से पहले हम अपने पीछे चलते हैं, थोड़ा समय को पीछे लेके जाते हैं। तो क्योंकि बहुत पीछे तो ले जाना में मुझे लगता है कि मैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल भी जाती हूँ। तो हम पिछले 5 दिनों की बात करते हैं। पिछले 5-6 दिनों के बारे में हम बात करते हैं कि इन 6 दिनों में लाइक अब पूरा साल आप देखिए कि नया साल शुरू हुआ था और उससे 5-6 दिन निकल भी गए और हम वीक खत्म होने वाला है। नए साल का 2025 का 1 वीक खत्म होने वाला है। तो हम पीछे जाके अपने एक सेल्फ ऑडिट लिस्ट बनाते हैं। तो चलिए अपने आप को हम ऑडिट करते हैं, खुद को। जी हाँ, सही सुना, हम खुद को ही ऑडिट करेंगे। तो हम एक पेपर पेन लेते हैं, पेपर पेन लीजिए और लिस्ट में पहला पॉइंट लिखिए कि पिछले 5 दिनों में पहला पॉइंट, मैंने अपना कितना ख़्याल रखा। तो पहला, क्या मैंने हेल्दी खाया? टिक और नॉट टिक। क्या मैंने एक्सरसाइज़ की, व्यायाम किया, वॉक की? टिक और नॉट टिक। क्या मैंने अपने रेगुलर रूटीन चेकअप्स को प्लान किया, शेड्यूल किया? टिक और नॉट टिक। क्या मैंने पॉजिटिव वर्ड्स कहे अपने आप से? टिक और नॉट टिक। क्या मैंने खुद से कहा कि मैं अपने आप से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट हूँ और मुझे अपना खूब 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 ख्याल रखना चाहिए? टिक और नॉट टिक। क्या मैंने अपने हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए टू डू लिस्ट बनाई है? टिक और नॉट टिक। तो आप ये फर्स्ट असेसमेंट हुआ हमारा, हमारे खुद की हेल्थ के लिए। अब नेक्स्ट असेसमेंट पे हम जाते हैं, वो है कि अब मैंने अपने रिश्तों को खूबसूरत ढंग से निभाया या नहीं निभाया। तो चलिए उसकी भी एक असेसमेंट लिस्ट बनाते हैं। अभी हमने सबको न्यू ईयर विशेस भेजी होंगी, सबसे बड़े-बड़े मैसेजेस फॉरवर्ड किए होंगे। पर क्या मैंने अपने लाइफ पार्टनर को बहुत अच्छे से न्यू ईयर विश किया? उसको बोला हैप्पी न्यू ईयर, तुम मेरी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे साथ ही मेरी ये लाइफ हैप्पी है। क्या उसको कहा? ये कहा कि तो अंडरस्टूड है, इसमें बोलना क्या है? तो क्या सबको मैसेजेस करने से पहले क्या मैंने अपने लाइफ पार्टनर को बहुत प्यार से, बहुत ही अफेक्शनेट तरीके से, केयरिंग वे में हैप्पी न्यू ईयर बोला? टिक और नॉट टिक। क्या मैंने अपनी फैमिली के लोगों के साथ पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन किया? कुछ भी पॉजिटिव कॉन्वर्सेशन। सोचिए, सोचिए पिछले 6 दिनों में आपने अपनी फैमिली मेंबर्स में से किसी के साथ भी, बच्चों के साथ, ग्रैंडचिल्ड्रन के साथ, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, तो आपने कोई भी पॉजिटिव कन्वर्सेशन किया जिसका आपको लगा कि यार इसका बहुत पॉजिटिव आउटपुट आया है? टिक और नॉट टिक। या क्या आप किसी भी अपने फ्रेंड से, रिश्तेदार से नाराज हैं और काफी सालों से बात नहीं कर रहे, क्या आपने उस इशू को रिजॉल्व करने के बारे में सोचा? टिक और नॉट टिक। क्या आपने अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताया? टिक और नॉट टिक। क्या आपने अपने रिश्ते सिर्फ उँगलियों पे निभाए? मतलब आजकल हम उँगलियों से ही तो मैसेजेस फॉरवर्ड करते हैं। आजकल हम ज़ुबान से तो रिश्ते निभाते ही नहीं हैं, किसी से बात करते नहीं हैं, सबको ढेरों एसएमएसेस, वो हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर। सारे रिश्ते हमने उँगलियों पे निभाए या हमने अपने ज़ुबान से, अपने खुद के फीलिंग्स को, खुद के वर्ड्स देके के हमने उनको हैप्पी न्यू ईयर बोला? या हम कहते हैं ना कि टच हमारे हाथ में है, पर हम लोगों के टच में नहीं है। तो वही बात है, तो क्या हमने अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए कोशिश की? टिक और नॉट टिक। तो ये हो गए आपके 2 संकल्प जो कि हम आगे भी लेंगे, बट ये 2 सेल्फ असेसमेंट के पॉइंट्स, सेल्फ ऑडिट के पॉइंट्स। नेक्स्ट है कि मैंने अपने ड्रीम को परस्यू करने के लिए
कुछ किया। अरे कुछ किया तो बहुत है, उससे पहले क्या मैंने वो ड्रीम वापस से देखा, देखना शुरू किया, उसके बारे में सोचना शुरू किया, टिक और नॉट टिक। क्या मैंने उसको पूरा करने के लिए एफर्ट डाले, रिसोर्सेज़ ढूँढे, किसी से डिस्कस किया कि मैं यार ये करना चाहता था, करना चाहती थी, अब मुझे बताओ कि मैं इसको कैसे करूँ? क्या हर्डल्स हैं आएँगे, उसको मैं कैसे रिज़ॉल्व करूँगी या करूँगा? टिक और नॉट टिक। क्या आपने अपने आप से कहा कि यस आई कैन डू इट, मैं तो कर लूँगा कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो, मैं तो ये काम करूँगा ही सही या करूँगी ही सही। तो टिक और नॉट टिक की बहुत अच्छी लाइन है, मैंने सुनी थी कहीं कि एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंज़िलों को अपनी, एक दिन हासिल कर ही लूँगा मंज़िलों को अपनी, ठोकरें ही तो हैं, कोई ज़हर तो नहीं कि पीकर मर जाऊँगा। तो आपने एफर्ट्स डाले, कोशिश करी, सोचा, पिछले सिर्फ़ 5 दिन की बात कर रही हूँ मैं, और ज़्यादा लंबी-चौड़ी मैं पीछे नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट पॉइंट आता है खुद का ध्यान देना। अब खुद को पे ख़्याल रखना और खुद पर ध्यान देना 2 अलग चीज़ें हैं। ख़्याल रखने में आता है हमारी फिज़िकल बॉडी, हमारी हेल्थ, हमारी हमारी खुद के फिज़िकल हेल्थ के ऊपर जब हम काम करते हैं, तो उसको हम अपना ख़्याल रखना कहते हैं। ना ध्यान रखना मीन्स है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। मैंने अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे क्या-क्या पॉइंट्स लगाए कि आज ये मुझे करना चाहिए, ऐसा मैं करूँगा, ऐसा मुझे करना है। तो क्या-क्या पॉइंट्स हमारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए हमने लिखे। हमारी बॉडी लैंग्वेज पे हमें लगता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज पे हमें और वर्क करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हो सकता है नहीं भी करना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छी हो, आप बहुत स्वीट हो, बहुत काम हो, बहुत नाइस हो, तो वो भी है। पर फिर भी कहीं कुछ अपनी बॉडी लैंग्वेज पे हमने इसके बारे में हमने सोचा हो। क्या मैंने पॉज़िटिव वर्ड्स यूज़ करे पिछले 5 दिनों में? क्या मैंने मैजिकल वर्ड्स यूज़ करे? लाइक थैंक यू, लव यू, सो नाइस ऑफ यू, आई एम ग्रेटफुल, सो काइंड ऑफ यू और यू आर सो स्पेशल। तो पिछले 5 दिनों में मैंने कहीं किसी के साथ ये वर्ड्स यूज़ करे? क्या मैंने अपनी कामनेस, अपनी मेडिटेशन पे काम किया? टिक और नॉट टिक। ओके, देन मैंने सोशल सर्विस, क्योंकि हम जब सोशल सर्विस करते हैं, कुछ सोसाइटी को देते हैं, तो हमारी सेल्फ एस्टीम बढ़ जाती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो क्या मैंने अपनी सेल्फ एस्टीम पे काम करने के बारे में सोचा या कुछ किया? टिक और नॉट टिक। और मैंने दिलों को जीतने का प्लान किया है कि यस मैं बस सबके मतलब कि जब कभी मैं उस जगह पे नहीं हूँ, उस गैदरिंग में नहीं हूँ, तो लोग मुझे याद करें कि यार वो होता या वो होती तो मज़ा आता। तो क्या मैंने उन चीज़ों पे वर्क किया कि मैं लोगों के दिल जीत सकूँ? क्योंकि सिकंदर ने पूरी दुनिया जीत ली, फिर भी वो अकेला था। क्योंकि लोगों के दिल जीतने वाला इंसान, सोसाइटी को कुछ देने वाला इंसान, अपने पे काम करने वाला इंसान हमेशा बहुत खुश होता है, कभी भी अकेला नहीं होता। तो ये सारी चीज़ों पे आपको अपनी एक सेल्फ ऑडिट बनानी है। पिछले 5 दिनों की बना सकते हैं, पिछले 10 दिनों की बना सकते हैं, पिछले 1 महीने की बना सकते हैं, पिछले 2024 की बना सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आपको अपनी ऑडिट लिस्ट कितने टाइम फ्रेम की बनानी है। और आपको उसके बाद लास्ट सेल्फ असेसमेंट करना है कि यार ये पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए मुझे अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाना है। सो लुक बैक, पीछे देखिए, अपने आप को सेल्फ असेस कीजिए, ऑडिट कीजिए। उसके बाद आप अपना न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन बनाइए, संकल्प लीजिए। पहला कि मैं अपना ध्यान रखूँगा, दूसरा कि मैं अपने रिश्तों को बेहतर बनाऊँगा, तीसरा मैं अपने ड्रीम्स पे काम करूँगा, चौथा मैं अपना ख़याल रखूँगा और लास्ट नॉट द लीस्ट हर महीने अपना सेल्फ मंथली असेसमेंट करूँगा कि ये पॉइंट्स पे मैं काम कर रहा हूँ खुद के लिए, खुद के पॉइंट्स है, खुद से बात करनी है, खुद के लिए करना है। तो हम सबको इन सारे चीज़ों पे हर साल, हर महीने, हर हफ्ते, हर दिन, हर पल, हर क्षण काम करते रहना है। तो जाते-जाते मैं आपसे इस न्यू ईयर पे एक बहुत सुंदर सी कविता
कविता कहूँ या कुछ शब्द कहूँ जो मैंने सुने और मुझे बहुत अच्छे लगे तो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। तो उसमें है, कहते हैं कि बाहर से तो सिर्फ साल बदल रहा है, बाहर से तो सिर्फ साल बदल रहा है, पर भीतर बहुत कुछ बदलना है। बहुत सी कड़वी यादों को भूलना है, बहुत सी ज़रूरी सीखों को याद करना है। दूसरों की गलतियों को बिसरना है, किसी से माफ़ी माँगना है, तो किसी को माफ़ कर देना है। जिसे ज़रूरत है, उसका हाथ थामना है और जो ज़रूरत में काम ना आए, उसे छोड़ना है। दूसरों से पहले खुद से प्रेम करना है। खुद दूसरों से पहले खुद से प्रेम करना है। जहाँ प्रेम ना हो, वहाँ से चुपचाप निकलना है। वहाँ से चुपचाप निकलना है। लोगों की झूठी बातों पर ध्यान नहीं देना है। अपने अंदर झाँक कर अपनी सच्चाई को टटोलना है। किसी से कड़वा बोलकर उसे कष्ट नहीं देना है। दूसरों के लिए दूसरों के दिए जख्मों पर अब दूसरों के दिए जख्मों को अब भरना है। दिखावटी रिश्तों से अब विदा लेना है। सरल सहज लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताना है। पॉइंट टू बी नोटेड, सरल सहज लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताना है। बहुत से प्यारे शौक जो भाग दौड़ में छूट गए, बहुत से प्यारे शौक जो भाग दौड़ में पीछे छूट गए थे, कुछ देर ठहर कर वापस उन्हें जी लेना है। पैसों और ताकत पाने की दौड़ में भागने के बजाय शांति से बैठकर सुख संतुष्टि को पाना है। दूसरों के बेवजह झगड़ों और इल्जाम तर्कों में उलझने के बजाय खुद के साथ समय बिताना है और जीवन को सुलझाना है। तो दोस्तों, इस बार कैलेंडर तो बदल रहा है। हमें नए साल में नए कागज पर अपनी एक नई कहानी लिखना है। बाहर से तो सिर्फ साल बदल रहा है, पर भीतर से बहुत कुछ बदलना है। चलिए, इसी शुभकामना के साथ कि आप सुखी सफल स्वस्थ रहेंगे, अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन अच्छे से मनाएंगे और उस पे टिके रहेंगे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, हैप्पी न्यू ईयर 2025 आप सबके जीवन में सुख खुशियां लाए, सुख लाए, समृद्धि लाए, स्वस्थ अच्छा स्वास्थ्य लाए, संपन्नता लाए। नमस्कार।